नमस्कार मेरे हैप्पीनेस क्लब के दोस्तों, आशा करता हूँ आप सब कुशल मंगल सुखी और शांति से हैं। आप सबको नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं मेरी और हैप्पीनेस क्लब की तरफ से। पिछला साल बड़ा अच्छा गुजरा और आशा करता हूँ ये साल भी आप सबके लिए मंगलमय हो। अब आते हैं आज के टॉपिक पे या इस साल के पहले टॉपिक पे। ये टॉपिक मेरे को करीब करीब अक्टूबर नवंबर में सूझा था। ये एक व्यक्ति के साथ मेरी कॉन्वर्सेशन थी। मेरे मित्र हैं जिनसे मैं हाल ही में मिला था, 3-4 साल पहले मिला हूँ। और करीब करीब 23 के एंड में या 24 के बिगिनिंग में तो वो कह रहे थे कि दादा अब मुझे अब्रॉड में सेटल होना है, एक फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री में, और वहाँ से मेरे बच्चे की एजुकेशन, हमारे फैमिली की हेल्थ केयर सबकी और अच्छी होगी और मैं अपनी सोसाइटी में भी वापस आके कंट्रीब्यूट कर पाऊँगा। मैं आपको थोड़ा बैकग्राउंड दे दूँ। ये सामाजिक और आर्थिक स्थिति के हिसाब से अगर मैं कहूँ तो एक डिफ़िकल्ट बैकग्राउंड इनका रहा है। तो ऐसे व्यक्ति के लिए एक फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री में सेटल होना एक बहुत बड़ी चीज़ है। उसके बहुत सारे पर्क्स भी हैं। भारत में रहना भी अच्छा है, एंजॉय करते हैं हम लोग, लेकिन आपने देखा होगा काफ़ी सेलिब्रिटीज़ भी मूव करते हैं। विराट कोहली अभी र्यूमर्ड हैं कि वो सेटल कर रहे हैं। इसके फ़ायदे तो ज़रूर हैं। तो जब मैंने उनका प्लान सुना मुझे बड़ा अच्छा लगा और फिर मैं उनसे काफ़ी टाइम से मिला नहीं। अचानक अक्टूबर नवंबर में 2024 के मैं उनसे मिला और मैं थोड़ा सा सरप्राइज़ था कि अभी भी यहाँ पे हैं। तो मैंने उनसे पूछा कि भाई आप गए नहीं? तो उनका मन थोड़ा उदास सा हो गया और उदास होकर उन्होंने मुझसे कहा कि मैं गया तो था पर मैं वापस आ गया क्योंकि बात बनी नहीं। तो स्वाभाविक सी बात है, मैंने उनसे पूछा कि क्या बात नहीं बनी। तो उन्होंने कहा कि अगर सच्ची सच्ची बताऊं तो चैलेंज ये है कि मेरी वाइफ जो है फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री के मज़े तो लेना चाहती हैं, वहाँ सेटल होना चाहती हैं, लेकिन वहाँ का जो वहाँ जाने के लिए जो हार्डवर्क करना पड़ता है, वहाँ पे रहने के लिए जो हार्डवर्क करना पड़ता है, उस चीज़ के लिए वो तैयार नहीं थी, मेंटली भी और फिर स्किलफुल पॉइंट ऑफ व्यू से भी तैयार नहीं थे। तो मुझे फिर वापस आना पड़ा। तो मैंने कहा कि भाई आपने फिर स्किल्स दिलाए नहीं थे? बोला हाँ, कुछ स्किल्स एंड ट्रेनिंग्स दिलाए थे बट करना नहीं चाहती थी। तो देखिए, एटीट्यूड बड़ा इंपॉर्टेंट होता है लाइफ में। अगर तो आप सेलिब्रिटी हैं तो आप पैसा फेंक ही सेटल हो जाते हैं वहाँ पे, लेकिन जो मध्यम वर्गीय व्यक्ति होता है, मिडिल क्लास इंसान होता है, उसके लिए ये चैलेंजेस होते हैं। उसको साथ की ज़रूरत, साथ तो किसी भी व्यक्ति की वैसे भी ज़रूरत होती है। विराट कोहली का ही एग्जाम्पल ले लेते तो अनुष्का की क्लैपिंग्स ज़रूर उसको मदद करती हैं स्टैंड से। किसी के पिता, किसी की वाइफ, किसी के हस्बैंड, किसी के भाई बहन, इस तरह का इंकरेजमेंट इंसान को चाहिए होता है। और सोशल सपोर्ट के बिना लाइफ इम्पॉसिबल तो नहीं होता बट डिफ़िकल्ट हो जाता है। तो ये स्वाभाविक सी बात है कि वो व्यक्ति बहुत ज़्यादा आगे नहीं बढ़ पाया। पर क्योंकि मैंने उनकी सिचुएशन सुनी और वो मेरे से काफ़ी यंग भी हैं, तो मुझे लगा कि इस व्यक्ति को इनकरेज करना चाहिए। तो और मैंने उनको कहा कि देखिए, मैं मानता हूँ कि आप इस बार हारे हैं, बट यू हैव लॉस्ट अ बैटल नॉट अ वॉर। आपने छोटा मोटा युद्ध हारा है जीवन का, ये कोई बड़ी बात नहीं है। आप फिर से अपने आप को तैयार करें और अपने ध्येय को पाने की कोशिश करें, और उसके लिए एक लोन वुल्फ माइंडसेट का आप धारण करें और आगे बढ़ें। अब ये लोन वुल्फ माइंडसेट क्या होता है? लोन यानी अकेला, वुल्फ यानी भेड़िया। अब अकेला भेड़िया ये कहाँ से आया? देखिए, मैंने भी जीवन में जब शुरुआत की थी जॉब वॉब करने की, तो अंग्रेज़ी एक बहुत बड़ा चैलेंज था। तो जब मैं इंग्लिश सीख रहा था ना, अब अगेन मैं ऐसी फैमिली से तो आता नहीं कि पैसा फेंको, ट्रेनिंग ले लो, इंग्लिश सीख लो, और इतना इजी भी नहीं होता है। आप ट्रेनिंग भी ले लें तो आपको खुद से मेहनत करना पड़ता है। तो खैर, मैंने कोई ट्रेनिंग फॉर्मल तो ली नहीं थी, लेकिन मैं अपने आप से ही कोशिश कर रहा था न्यूज़पेपर्स को रीड करना, कुछ बुक्स को रीड करना। बट मैं मेजरली क्या करता था, मैं नेशनल जियोग्राफिक और डिस्कवरी चैनल बड़ा देखता था और मूवीज़ भी देखता था काफ़ी, 3-3, 4-4, 5-5 बार देखता था। तो उस वक्त ना डिस्कवरी चैनल में कई बार दिखाते थे कि एक वुल्फ होता है, भेड़िए का झुंड होता है, वो वहाँ उस झुंड से एक भेड़िए को निकाल देते हैं, या मादा होती है नर होती है मुझे नहीं पता, अभी याद नहीं है। तो वो सबसे पहले हंटिंग शुरू करती है अकेले। भाई भेड़ियों को आता नहीं है हंटिंग अकेले करना, बिकॉज पैक एनिमल होते हैं, समूह में वो हमला करते हैं। तो वो कोशिश करता है वो अकेला भेड़िया की एक आध जानवर को मारे। और उस वक्त जब उसको कोई देखता था, उसी ग्रुप का भेड़िया जहाँ से उसको निकाला गया हो, या कोई अकेला वैसे ही खदेड़ा गया भेड़िया हो, या कैसा भी हो, वो उसके साथ आके जुड़ने लगता था। और इसी तरह एक दो करके
उसका समूह बड़ा हो जाता था। और मुझे वो स्टोरी याद है कि इतना बड़ा हो जाता था वो समूह कि जिस ग्रुप ने उसे पहले निकाला था उस ग्रुप को ही वो खदेड़ के बाहर निकाल देता था। तो इससे मुझे बड़ी इंस्पिरेशन मिलती और मैं भी कई बार अपने आप को जब मोटिवेट करने की कोशिश करता था इन स्टोरीज़ को बोलता। तो एनीवेज लोन वुल्फ होने के देखिए फ़ायदे ये हैं कि आप जो अचीव करना चाहते हैं ना उस पर आप डटे रहते हैं, आपको वो एटीट्यूड मरने नहीं देता, क्योंकि आपके चारों तरफ नकारात्मकता है, आपके चारों तरफ निराशा है, वो निराशा आपको खा नहीं जाती। तो लोन वुल्फ बने कैसे, कुछ कुछ उसकी जो खासियतें हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, एट्रीब्यूट्स, में उसके बारे में बात करता हूँ। आप अकेला रहना सीखें, आप अकेले में अपने आप को समझाना, फीडबैक देना, इम्प्रूवमेंट्स करना, स्किल्स को जो आप अकेले एग्जीक्यूट कर पाएँ इस तरह की स्किल्स, और अपने आप में एक शांति का संचार, शांति यानी कि जिससे आप जिस गोल की तरफ बढ़ रहे हैं उसमें कोई विघ्न ना आए। तो आप अपने अंदर उस स्ट्रेंथ को आप कल्टीवेट करें, आप अपने आप को अकेला ही समझें और आगे बढ़े अपने लक्ष्य की तरफ। इसके लिए दूसरा पॉइंट आपको चाहिए मेंटल टफनेस। देखिए हारना जो है ना वो आपको जीतने के रास्ते में जो रोड़े अटकाए और जो रोड़े आए उनसे बचने के लिए, उनको ओवरकम करने के लिए, उनको पार करने के लिए आपको सख्त बनाता है। मेंटली आपको टफ होना है, आपको ये सिमुलेट करना है, ये चीज़ को जानना है कि मैं हार सकता हूँ, ये सोचने के बाद कि उस सिचुएशन से मैं कैसे जूझूं, मैं अपनी विश्वास को ना हारने दूँ, उस चीज़ के लिए आपको मेंटल टफनेस की ज़रूरत है। इसके लिए कुछ एक्सरसाइजेज हैं, प्रोग्राम्स हैं विच आई कैन हेल्प यू, लेकिन मेंटल टफनेस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तीसरी बात, आप अपने आप को क्रिटिसिज्म के लिए या आप अलग हैं, ये बड़ा लोग जो साइड लाइन्स में बैठे हुए कुछ कर रहे नहीं होते लेकिन साइड लाइन्स में बैठे आपको क्रिटिसाइज़ करने के लिए वो बैठे रहते हैं और वो आपको ऐसा दर्शाते कि ये बड़ा विलन सा व्यक्ति है, बड़ा सेल्फ सेंटर्ड सा व्यक्ति है। इस तरह के क्रिटिसिज्म को झेलने के लिए आप अपने आप को तैयार रखें, तैयार करे हुए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फाइनल जो चीज़ है, हम कई बार इस चीज़ से निराश हो जाते हैं कि मैं क्योंकि इस तरह का व्यक्ति जो होता है ये अच्छा व्यक्ति होता है, ये समाज के लिए काम कर रहा होता है, ये अपने अकेले के लिए नहीं कुछ कर रहा होता, अपने बच्चों के लिए, अपनी बीवी, अपने पेरेंट्स, अपने भाई बहन सबके लिए काम कर रहा होता है। तो कई बार व्यक्ति ना निराश हो जाता है ये सोच के कि देखो मैं कर तो सबके लिए रहा हूँ, अपने लिए तो कर नहीं रहा, सेल्फिश की तरह। फ़ायदा तो सबको होने वाला है, लोग मेरा साथ क्यों नहीं दे रहे। अब लोग आपको उठ के बता देंगे जी आपका एटीट्यूड ठीक नहीं है। किस बात का एटीट्यूड? आप एटीट्यूड अगर ख़राब है उसके पैसे से खाते नहीं हो क्या? अगर उसका एटीट्यूड है तो उसका नाम लेके किसी और की जगह नहीं बोलते कि मेरा बच्चा ये कर रहा है, मेरा पापा ये है, मेरा भाई ये बना हुआ है, मेरी बीवी यहाँ पे ये करती है। तो आपको गर्व नहीं महसूस होता? किस बात का एटीट्यूड बोल रहे हैं? बकरी जैसा इंसान तो वैसे भी कुछ नहीं कर सकता, तो एटीट्यूड तो थोड़ा बहुत होगा ही। इस तरह की क्रिटिसिज्म आपको मिलेगी, आपको सिंपली इग्नोर करना है। आपको सीखना है कि इस क्रिटिसिज्म के बावजूद भी आप अपने पर्पस को कैसे ना छोड़ें, कैसे आप अपने पर्पस के साथ टिके रहें, तभी आप इस चीज़ से पार पा पाएंगे और अपने गोल्स को अचीव कर पाएंगे। तो मैं आशा करता हूँ कि ये पॉइंट्स आपको हेल्प करेंगी। मैं फेसबुक कमेंट में भी दे दूँगा, इंग्लिश हिंदी दोनों भाषाओं में। आशा करता हूँ ये आपको मदद करेगी। जीवन में लोन वुल्फ बनिए, कुछ अचीव कीजिए। अचीव अगर नहीं भी होता तो आपको इस चीज़ का गर्व रहेगा कि आपने कोशिश की थी। आप बैठ के क्रिटिसिज्म या बैक बाइटिंग, आप फालतू के काम नहीं कर रहे थे जीवन में। हारना भी एक कई बार क्रेडिट की बात होती है। कल सुभाष चंद्र बोस जी का जन्मदिन भी था, वो भी हार गए थे कई लोगों के हिसाब से, 47 तक तो जिए नहीं। लेकिन आज भी ब्रिटिश सरकार ये मानती है कि इट वॉज फॉर बोस एंड हिज इंडियन आर्मी इंडिया वॉज गिवन इंडिपेंडेंस। तो इस चीज़ को आपके मन में बसाइए, ऐसे हीरोज़ को सैल्यूट कीजिए और जीवन में आगे बढ़िए। आशा करता हूँ ये आपको मदद करेगा, और कोई भी और मदद की ज़रूरत हो मैं हमेशा तैयार हूँ। आपका लोन वुल्फ। नमस्ते, धन्यवाद।